નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 5મો સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે સવાલ બાળકોના જવાબ ડૉક્ટર કલામના। તો પાઠની શરૂઆત પ્રશ્ન કરનાર આર અરવિંદ, કક્ષા 3 સેન્ટ મેટ સ્કૂલ ચેન્નઈ। કક્ષા 3માંથી सेंट मेट स्कूल चेन्नई थी। तो तेनो सवाल कंईक एवो हतो, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? शू तमे तमारा नानपणनी कोई यादगार घटना हमें संभळावी सको छो? त्यारे डॉक्टर कलाम कहे छे, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। कहे छे कि 5मा धोरण में मारा शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यरनी एक बात मने याद छे। एक दिवस वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ सकता है। एक दिवस एणे हमने एवं कहूँ कि कोई पक्षी कई रीते उड़ी सके छे। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया था। ते हमने रामेश्वरना तट पर लईने तेनुं जीवंत उदाहरण हमने आप्युं हतुं। वह ऐसी यादगार घटना है जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई है। इससे मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा भी मिली है। ये एक एवी बात है जे मारा मन मस्तिष्क मारा मगजनी अंदर एवी रीते बैठी गई है कि जेनाथी मने अने एनाथी ज मने विज्ञान भणवानी प्रेरणा पण मळी छे। प्रश्न करनार सरयू मक्कर, धोरण 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाळा नागपुर। तेनो सवाल एक एवो हतो, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? नानपणनी अंदर अमारे कई भाषा ने महत्व आपवुं जोईए? त्यारे डॉक्टर कलाम कहे छे, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। मैं मारू पण माध्यमिकनुं भणतर छे ते आपणी मातृभाषाथी पूर्ण कर्युं छे। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में भाषा के चुनाव कर सकते हैं। मैं मारू उच्च माध्यमिक शिक्षण है ते अंग्रेजी मीडियम में लीधेलू है। मारू तो एवं मानवू है कि कॉलेज में पण अपनी मातृभाषा में शिक्षण लेवू जोईए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा से ही सोचता है। केम के युवा है ते पोतानी मातृभाषा में ज विचारे छे, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम है, तेमां ज पोतानी बातने कहवा माटे सक्षम है। हम इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संकल्प भाषा की नितांत आवश्यकता है। एवी बात में हूँ जराय शंका नहीं करतो कि विश्व स्तर पर अंग्रेजी जेवी भाषा ने महत्व आपवुं जोईए। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, धोरण 5, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। तेनो सवाल कंईक एवो छे, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? जो तमे तमारा जेवुं बनवुं छे तो अमारे शुं करवुं जोईए? डॉक्टर कलाम कहे छे, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। જ્યારે તમે મોટા થવા લાગો છો ત્યારે જ તમારું જે લક્ષ્ય છે તમારે નક્કી કરી લેવું જોઈએ। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा मोटो विचारो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। જ્યારે તમને એવું લાગે કે તમારે બનવું શું છે એ નક્કી થઈ જાય ત્યારથી જ એ દિશા તરફ તમારું શ્રમ એટલે મહેનતને ચાલુ કરી દેવાની। કહેવાનો અર્થ એવો છે કે જી તોડ મહેનત કરવાની। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जेम जेम तमे आगळ वधशो तमारो सामनो कठिनाईथी थशे, मुश्किलों घणी बधी आवशे। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। तमारी अंदर शक्ति अने साहस एटले हिम्मत छे ते लावी पड़शे। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। समस्याओं ने हरावामां तमारे महारत हासिल करवी पड़शे, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित कर लो, त्यारे ज तमारा जीवन में तमे सफल थशो। पण आनी पहला पण तमारुं भणतर छे, तमारी अंदर ज्ञान होवुं जरूरी छे। प्रश्नकर्ता
ચિરાગ જૈન, કક્ષા 7, પ્રશ્નકર્તા પ્રશ્ન કરનાર ચિરાગ જૈન, ધોરણ 7, बाबे क्रेबिज, अंधेरी, मुंबई। एनो सवाल, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? एवी कई मोटी चुनौती है जेनो सामनो आपणे आजे करवो पड़े छे। त्यारे डॉक्टर कलाम कहे छे, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। कहे छे कि भारतनी अंदर 2020 सुधी भारतने एक विकसित राष्ट्र रूप में परिवर्तन करवानुं अने 1 अरबथी पण वधारे जे आपणी जनसंख्या छे, आपणा नागरिको छे, तेना मुख ऊपर मुस्कान लाववानी एटले खुशी लाववानी आज आपણા देशनी यही राष्ट्र के सक्षम बनने की बड़ी चुनौती है। आज अपना देश ने सक्षम बनवानी मोटी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, धोरण 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यामंडल, मडाल, मुंबई। तेनो सवाल एवो छे, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तमारी दृष्टि में, तमारी नज़र में साहस एटले हिम्मतनी परिभाषा शुं छे? डॉक्टर कलाम कहे छे, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। तमारी जाननी चिंता कर्या वगर बीजाने मुश्केलीओमांथी बहार काढवा तेज साहस छे ते छे। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, धोरण 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंडन। हम प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे करें? तेनो सवाल एवो हतो कि हमें बहारथी आवेला लोको भारत उपर गर्व एटले गौरव छे ते कई रीते लईए? डॉक्टर कलाम कहे छे, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। भारतीय मूलનું કોઈ પણ વ્યક્તિ एक सक्षम भारतीय परिवारનું अंग छे और हमें देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है और हमें हमारा सांस्कृतिक विरासत पर हमने गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सौभाग्य एटले भाग्यशाળી छो कि तमे तमारी मातृभूमि साथे जोड़ायेला छो और यही आपके लिए गौरव की बात है और आज छे ते तमारे माटे गर्वनी बात छे। प्रश्नकर्ता सत्यम, धोरण 10, जिला स्कूल, मुगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, जे पण बाळको तमने मळे छे ते एवुं कहे छे कि हमें एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एटले अमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर एवुं बधुं बनवुं छे, पण किसान, मजदूर अने कलाकार जे राष्ट्र के लिए, जे राष्ट्र माटे एटला ज जरूरी छे और अने अमे एवा परिवारोथी आवीए छीए, तो तमारा माटे अमारो शुं संदेशो? त्यारे डॉक्टर कलाम कहे छे, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। खेडूत, मजदूर अने कलाकार छे ते अमारा देशना अभिन्न अंग छे। राष्ट्रीय निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है। राष्ट्र ने निर्माण माटे ए लोकोनी पण बराबर रूपथी अमने सेवानी जरूर छे। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तमे बधा तमारा पोतपोताना क्षेत्रों में खूब प्रगति करो। त्यार पछी प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, धोरण 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। तेनो सवाल एवो हतो कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? तेनो सवाल एवो हतो कि तमारुं एवुं कहेवुं छे कि 2020 सुधीमां भारत छे ते विकसित राष्ट्र बनी जशे, पण आ वधती जती जनसंख्या छे ते तेने असंभव करशे? त्यारे डॉक्टर कलाम कहे छे, विकसित स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास छे ते जनसंख्या रोकवानी अचूक दवा छे। इसमें जन शिक्षा, विषयकर स्त्री शिक्षा की बात को सम्मिलित है। तेनी अंदर स्त्री शिक्षणनी वातने पण जोड़वामां आवेलुं छे। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। तेनाथी नानो परिवार सुखी परिवार एनी मान्यता ने महत्व मळशे। भारत 2020 का मिशन यह है कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करे। भारत 2020 मिशन
આ જ યોजना છે कि આજના યુવાનોને रोजगार છે તે પૂર્ણ મળે। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। ગામડાની અંદર પણ મોટા મોટા ઉદ્યોગ અને ધંધા છે તે સ્થાપના કરવામાં આવે છે, જેના કારણે તેમને પણ બરાબર રોજગારનો અવસર મળે। ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા હર્ષ મહેતા, ધોરણ 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। તેનો પણ કંઈક એવો સવાલ છે, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? તમને એવું કેમ લાગે છે કે 2020 સુધીમાં ભારત છે તે વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે? ડૉક્ટર કલામ, ભારત की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। ભારતની જનસંખ્યા, ભારતની વસ્તી ગણતરી છે તે 1 અરબથી પણ વધારે છે। તેની અંદર 54 કરોડ લોકો 25 ઉંમરથી નાના છે, 25 ઉંમરથી નાના છે, અને એ લોકો જ આપણી રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે। ભારતને 2020 વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તન કરવા માટે हमारे पास प्रचुर संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका की उपलब्धि है। 2020 સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તન કરવા માટે અમારી પાસે નવી નવી ટેકનોલોજીઓ છે। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने की सफलता होगी। आ 54 करोड़ યુવાનોના વિચારથી જ આપણે વિકસિત રાષ્ટ્રને 2020 સુધીમાં વિકસિત કરવા માટે તે સક્ષમ છે। ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા એસ કાર્તિક, ધોરણ 12, અમરજ્યોતિ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ બેંગલુરુ। તેનો સવાલ એવો હતો કે ઘણા લોકો છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે તે ભણવા માંગે છે, પણ આર્થિક સમસ્યાઓના કારણે તેમને પોતાનું લક્ષ્ય છે તે છોડવું પડે છે। ત્યારે ડૉક્ટર કલામ કહે છે, સ્કૂલ में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। સ્કૂલમાં સારું ભણવાથી તમને સ્કોલરશિપ મળે છે। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। સાથે સાથે જ લોનની સુવિધા પણ મળે છે। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। કંઈક તમારે જીવનની અંદર લક્ષ્ય હાસિલ કરવું છે તો થોડી ઘણી મુશ્કેલીઓ તો આવશે જ, પણ આપણે તેને હરાવીને આગળ વધવું જોઈએ। વિદ્ય બાધાઓ સે વ્યક્તિ કો પરાજિત નહીં હોના चाहिए। એવી મુશ્કેલીઓથી માણસોને હાર માનવી ના જોઈએ। પ્રશ્નકર્તા સવાલ કરનાર મિથુન, દ્વિતીય કક્ષા, IST अमृतापुरी। તેનો સવાલ એવો હતો, ભારત को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका है? ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવામાં રાજનીતિઓની શું ભૂમિકા છે? ડૉક્ટર કલામ, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्वक नीतियाँ बनाते हैं। जिम्मेदार એટલે જિમ્મેદાર રાજનીતિ નેતાઓ છે તે પોતાનું દૂરનું વિચારીને જે રાજનીતિઓ એટલે માળખું ઘડે છે। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासनों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। महात्मा गांधीએ અહિંસા, સત્ય, સાચું, અહિંસા અને નિસ્વાર્થ ભાવનાથી અંગ્રેજોની સામે लड़ाई છે તે કરી હતી। वर्तमान राजनीति को अपनी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी के कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा। અત્યારના રાજનીતિઓ છે તેને પણ આવી જ રીતે મહેનત કરવી પડશે। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीय के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। આનાથી વધારે જે લોકો ગરીબી રેખા નીચે રહેતા લોકો લગભગ 26 કરોડથી વધારે છે તેના વિશે પણ વિચારવું પડશે। પ્રશ્નકર્તા સી નંદિતા સુબી, તૃતીય વર્ષ, MGR ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ચેન્નઈ। સી નંદિતા સુબી, ત્રીજું ધોરણ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ચેન્નઈ। શ્રી નંદિતા સુબી ત્રીજા વર્ષની અંદર MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि में विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका है? 2020 સુધી સક્ષમ ભારતની અંદર મહિલાઓની શું ભૂમિકા હશે? ડૉક્ટર કલામ કહે છે, વિઝન 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्रों की महत्वपूर्ण प्रायोगिकता के विकास पर विचार किया गया है। 2020 સુધી રક્ષા સુરક્ષા માટે પણ ઘણા વિચાર કર્યા છે। રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા છે એ પણ 2020નું એક અભિન્ન અંગ છે, મહત્વનું અંગ છે। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सशस्त्र
સેનાઓમાં ભરતી કરવા માટે પુરુષો અને મહિલાઓમાં કોઈ પણ ભેદભાવ રહેશે નહીં. तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिरुक्त नियुक्त होगी. ત્રણેય સેનાની અંદર મહિલાઓ પણ બરાબર નિયુક્ત રહેશે. राष्ट्रीय कक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने भी अपनी सहयोग दे सकती है. અને આવા જ કામમાં મહિલાઓ છે તે મોટા મોટા સ્તરે પણ પોતાનું कार्य આપી શકે છે. प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अतिविष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च हम कम नहीं कर सकते. हमें કહે છે કે આજે અમે મહત્વપૂર્ણ માણસોના બિનજરૂરી ખર્ચાઓને ઓછા ના કરી શકીએ. ત્યારે ડૉક્ટર કલામ કહે છે, तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी. તે આ સ્ટેજ ઉપર એક મોટી ખુરશી જોઈ હશે. वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है. એ ખુરશી અત્યારે અહીંયા નથી. ठीक ऐसे ही अनु उत्पादक चीज़ों पर हो रहे आवश्यक खर्च भविष्य में नहीं होगी. એવી જ રીતે બિન ઉત્પાદિત વસ્તુઓ પર બિનજરૂરી ખર્ચ ભવિષ્યમાં નહીં થાય.